अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं सज्जाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बीएड जो कोर्स हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन उसके रिलेटेड जो आमतौर पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में या वाइवास में कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, तो प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आमतौर पर बीएड का जो एग्ज़ाम है जो आजकल स्टूडेंट्स कर रहा है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज आपको एक स्लाइड जिसको बनाया है सिमृति करण जी ने, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो इस जो टॉपिक है जो सिमृति किरण जी ने जो बनाया है, करण जी ने जो बनाया है, इसने इस चीज़ के ऊपर बनाया है कि एवी एड्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स। आमतौर पर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलता है। एक तो आपको यहाँ पे ऑडियो और विजुअल्स मीन्स ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा, विजुअल्स मीन्स आपको देखने को भी मिलेगा। मीन्स क्लास में टीचर वो सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाता है जो वो बोलता भी है मुंह से और वो दिखाता भी है बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे। दैट इज़ कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। वो टीचिंग एड्स, वो टीचिंग के मतलब टूल्स या वो टीचिंग के चीज़ें जिसके ज़रिए हम बच्चों को सुनाते भी हैं और नक्शे के ज़रिए या हम फिल्म्स के ज़रिए बच्चों को दिखाते भी हैं इन ऑर्डर टू मेक द टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो इसीलिए आज यहाँ पे जो सिमृति करण जी ने जो बनाया है, जो एक स्टूडेंट होता है थर्ड सेमेस्टर का, उस स्लाइड को मैं क्या करूँगा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा जो कि हमारे बीएड कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे व्हाट आर एवी एड्स मीन्स एवी एड्स क्या होता है। एवी एड्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल हो गया जहाँ जो वो सारे टीचिंग एड्स जो हमें ऑडियो भी जिसमें हमें मिलता है, विजुअल्स जिसमें हमें नज़र भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो प्रोजेक्टर्स होता है जो हम टीचर कहता है बोर्ड पे दिखाता है, तो दैट ऑल आर कॉल इट ऑडियो विजुअल एड्स। मीन्स वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें आसानी हो जाती है और बच्चों को समझाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू किंडर, audio visual aids are any device which can be used to make the learning more effective, more concrete, more realistic and more dynamic. काइंडर के हिसाब से ये कहता है कि भाई साहब ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो सारे डिवाइसेस होते हैं, वो सारे टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लर्निंग को मोर इफ़ेक्टिव बना सकता है, बच्चों को हम एक इफ़ेक्टिव अंदाज के साथ समझा सकता है। मोर कॉन्क्रीट मीन्स ज़्यादा मजबूती के साथ हम उनके दिमाग में टॉपिक्स को मतलब पुट कर सकते हैं। मोर रियलिस्टिकली जो हम प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली हम बच्चों को टॉपिक समझा सकता है। मोर डायनेमिक, बहुत सारे मतलब डायनेमिक्स के ज़रिए या जो चेंजेस होते हैं उनके ज़रिए या उनको हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो काइंडर के हिसाब से दैट और ऑल का इंक्लूड इन ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो मैंने कहा आपको यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स में ऑडियो भी आता है और वीडियो भी आता है। जब ऑडियो और वीडियो दोनों बच्चों के सामने आ जाते हैं दैट में भी ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम टीचिंग को और भी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है ऑडियो विजुअल एड्स बनाने का? क्या ये टाइम पास के लिए बनाया है या बच्चों को क्लास में फ़िल्म दिखाना कोई मजाक है? तो यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ क्यों किया जाता है, इसको इस्तेमाल में क्यों लाया जाता है? हम क्लास में बच्चों को एवी एड्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नंबर 1 तो कहता है कि टू इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और असरअंदाज बनाने के लिए। टू होल्ड द अटेंशन स्पैन ऑफ द लर्नर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। लर्नर का मीन्स बच्चों का स्पैन ऑफ अटेंशन को खींच के हमारे तरफ रखने के लिए, ताकि बच्चे इधर उधर ना हो जाए, बच्चे जो है अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकने न दें। तो इसीलिए बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करके रखने के लिए, स्पैन ऑफ अटेंशन को हमारे तरफ रखने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी बच्चे को किताब से पढ़ेंगे तो बच्चा नींद करेगा, क्लास में बोर हो जाएगा। अगर वह आप वही क्लास
जो है दीवारों पे प्रोजेक्टर के ज़रिए, नक्शे के ज़रिए, किसी फिल्म्स के ज़रिए या किसी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेने लगता है। टू सेव टाइम, एक तो इससे टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी में बच्चे समझ भी जाएंगे, बोर भी ना होगा और वक़्त भी बच जाएगा। टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस लास्ट लोंगर, आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, आप जो क्लास में पढ़ाते हो या आपका जो मतलब तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला है, बच्चे भी उससे बोर नहीं होंगे, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा लास्ट लोंगर होगा। इसके बाद गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग ऑडियो विजुअल्स, आपको ऑडियो विजुअल्स बनाते समय बच्चों के सामने, जब भी आप कभी भी ऑडियो विजुअल्स बनाते हो तो उस टाइम पे आपको बच्चों के सामने क्या करना है, गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग ऑडियो विजुअल्स, ठीक है। आपको कैसे ऑडियो विजुअल्स डिज़ाइन करने हैं, आपको कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऑडियो विजुअल्स को कैसे बनाना है, नक्शे बनाना है, कार्टून बनाना है, किसी भी तरीके से आपको बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़ाना है, ठीक है, ताकि बच्चा बोर ना हो जाए और इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा खेल खेल में जो है सब कुछ सीख जाए। तो यूज़ सिंप्लीफाइड ड्राइविंग्स, सबसे पहले आपको आसान तरीके से सिंपल वे में, अगर आप विजुअल एड्स बनाते हो, अगर आप चार्ट्स बनाते हो, चार्ट्स जो दीवारों पे लगाते हैं, तो आपको सिंपल ड्राइंग्स बनाना है जिस नक्शे को देखकर बच्चा समझ जाए कि भाई ये हो, अगर करते हैं तो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो नक्शे के ज़रिए इस किंग ने इस किंग को मारा, या नक्शे के ज़रिए प्लांट्स इस तरीके से अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस अगर आप बनाओगे तो आसान तरीके से बनाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिंप्लीफाइड ड्राविंग्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरा, विजुअल शुड बी मेड टू स्केल, विजुअल जो है मतलब जो नक्शे आप दिखाते हैं वो मेड टू स्केल, ठीक है, वो अच्छी तरीके से आप जो है प्रॉपरली एक स्केल के हिसाब से बनाना चाहिए। यूज़ कलर्स एंड ड्रामेटिक पिक्चर्स विथ ह्यूमर्स, आप उस नक्शे को बनाने के बाद आप उस नक्शे को जो है अलग अलग कलर लगाओगे ताकि बच्चे का अट्रैक्शन जो है उस नक्शे की तरफ जाए, तो बच्चा मजबूर होकर उस नक्शे को देखें, पढ़े और उस नक्शे को समझें। तो आप उस नक्शे में कलर लगाओगे और ड्रामेटिक पिक्चर्स बनाओगे विद ह्यूमर्स, जो मतलब मजाकिया टाइप के ह्यूमर्स, मतलब कार्टून टाइप का, या जिसकी वजह से बच्चा हंसी मजाक में उस नक्शे को समझे और उस टॉपिक को अल्टीमेटली बच्चा कैच करने में कामयाब हो जाए। इंफॉर्मेशन गिवन शुड मैच द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप कहते हो या जो इन्फॉर्मेशन आपने नक्शे पे बनाया है वो जो है आपके जो लर्निंग पेस हैं, जो आप क्लास में जो पढ़ाते हो, जो आपका जो सिलेबस में, जो किताब में जो चीज़ें हैं, आपकी सिलेबस और किताब में जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक और जो दीवार पे आपने जो नक्शा बनाया है या प्रोजेक्टर में आपने जो दिखाया है, उन दोनों की रफ्तार में मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज एक नक्शा दिखाते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, लेकिन फोटोसिंथेसिस आप क्लास में पढ़ाते हो, 10 दिन बाद नक्शा पहले दिखा के रखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप क्लास में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको नक्शा भी दीवार पे या प्रोजेक्टर पे या फिल्म भी उसी टाइम पे दिखाना है, ताकि बच्चा पढ़ाई मतलब जो पैराग्राफ होता है वो पढ़ने के बाद दीवार पे जो बनाया है वो आसानी से समझेंगे एट ए टाइम, ठीक है। तो यूज़ टाइटल्स एंड क्वेश्चंस लिबरली, आप उस नक्शे के सामने या उस कार्टून के सामने आराम से उसका छोटा छोटा करके टाइटल्स लिखिए, दिस इज़ ये है, ये है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप वहाँ पे लिबरली पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है। मेक सिलेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो का जो इफेक्ट्स होते हैं वो ऑडियो का साउंड मोटा रखना है, पतला रखना है, बच्चे का साउंड रखना है, औरत का साउंड रखना है, आदमी का साउंड रखना है, बूढ़े का साउंड रखना है, या कोई और मजाकिया साउंड रखना है। ऐसा आप अपने जो प्रोजेक्टर जो आप मतलब वो बनाते हो, वीडियो बनाते हो, तो या आप जो मतलब दीवार पे जो बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चों की क्लास के हिसाब से और बच्चों की सेंस के हिसाब से, बच्चों की एज और मैच्योरिटी के हिसाब से आप उसका ऑडियो का इफ़ेक्टिवनेस रखिए। बच्चा अगर कार्टून वाला जो साउंड पसंद करते हैं तो आप उसमें थोड़ा मजाकिया वाला ऑडियो डाल दीजिए। अगर बच्चा किसी मतलब हम्बल साउंड वाला मतलब लाइक करते हैं तो आप किसी औरत का साउंड उस ऑडियो में डाल दीजिए, तो उस हिसाब से साउंड का इफेक्टिवनेस। यूज़ बोल्ड फेस टाइप लेटर्स, ठीक है, मतलब बड़े बड़े करके आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए। डिज़ाइन लर्नर फ्रेंडली इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सिस्टम, ठीक है, लर्नर फ्रेंडली ताकि बच्चे आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो ऐसे मल्टीमीडिया सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? दे हेल्प यू ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग योर आइडियाज़। ठीक है, तो आप जो है ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से आपका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो अच्छे से आपके टॉपिक को और आपके आइडिया को समझेंगे। They help the audience follow your argument, your train of thought in both oral and written presentation. Reader, listener must perceive the pattern of organization to comprehend effectively. अगर आप ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए बच्चों को समझाते हो तो बच्चे जो है आपकी थॉट को मतलब कैच करेगा, चाहे आप ज़बानी कहते हो ओरली, या आप रिटिन में प्रेजेंटेशन देते हो, या आप मुंह से प्रेजेंटेशन देते हो। ऑन द अदर हैंड रीडर्स या जो लिसनर्स होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन को आसानी के साथ समझेंगे। अगर आप मुंह से कुछ बोलते हो तो साथ में बोर्ड पे भी कुछ दिखाते हो, वो और भी ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ मुंह से बोलोगे तो लोग जो है उतना समझेंगे नहीं। तो ये इसका बेनिफिट है, और मतलब समझने में इसका बहुत ज़्यादा आसानी होगा बच्चों के लिए। They makes your presentation more memorable and thus increase the chance that what you said to be remembered. They makes your presentation more memorable। ठीक है, तो मतलब जो आप जो प्रेजेंटेशन लगाते हो, अगर आप उसमें कोई ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हो, चाहे वो लैपटॉप हो या प्रोजेक्टर हो या आप कोई चार्ट दिखाते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रोजेक्टर ला के घर में रखो। आप चार्ट्स के ज़रिए भी दिखा सकते हो, आप ग्लोब भी दिखा सकते हो, आप पपेट्स के ज़रिए भी दिखा सकते हो, आप मतलब कार्टून्स के ज़रिए भी दिखा सकते हो, आप रोल मॉडल कर सकते हो, आप बच्चों को मतलब रोल मॉडल करने दे सकते हो, आप दीवार पे बड़ा नक्शा बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक लैपटॉप हो और दीवार पे एक बहुत बड़ा फिल्म दिखाएं, वो भी होता है, वो प्रोजेक्टेड एड्स में आता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आपका चार्ट्स और बाकी चीज़ें आता है। तो इसके बाद आज हम जो मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बीएड कोर्स और वाइवा एग्ज़ाम्स के लिए आमतौर पर पूछे जाते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स क्या हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक एड्स क्या हैं। ठीक है, इन तीनों एड्स के ज़रिए हम अपने टीचिंग को मोर इंटरेस्टिंग बना सकता है। ठीक है, प्रोजेक्टेड जो एड्स होता है उसमें आमतौर पर हम क्या करता है, जो प्रोजेक्ट के ज़रिए हम दिखाता है, जैसे OHP सबसे नंबर 1 जो है प्रोजेक्टेड एड्स का है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर हम आमतौर पर स्कूलों में जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे टाइम पे भी दिखाते थे। अभी तो स्मार्ट बोर्ड आया, स्मार्ट क्लासरूम आया, तो उस टाइम पे ओवरहेड प्रोजेक्टर था, मतलब उतना ज़्यादा ये सेटअप नहीं था, सिस्टमेटाइज्ड नहीं था। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एड्स में आपका सबसे पहले OHP आता है, दैट इज़ ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर उसके बाद आपका स्लाइड्स आता है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से स्लाइड्स को हम किस में डाल सकते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स में डाल सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स आता है, जो आमतौर पर हम फिल्म की स्ट्रिप्स दिखाते हैं, क्लिप्स दिखाते हैं वीडियो के, या फिल्म्स दिखाते हैं, या LCD पे हम कुछ दिखाते हैं। प्रोजेक्टर जो आमतौर पर होता है एल्मो। ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर। ठीक है, आमतौर पर हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग करते हैं, अभी कोविड-19 का टाइम है, तो कोई सारे ऑफिसर्स या सारे जो टीचर्स होते हैं वो जा नहीं सकते हैं, तो वो ऑनलाइन क्या करता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टेड एड्स। पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में कि आपका प्रोजेक्टेड एड्स फिल्म स्ट्रिप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पूछा जा सकता है कि स्लाइड्स क्या है, प्रोजेक्टेड एड्स हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। इसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आता है, बुक्स जो आप पढ़ते हैं वो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, बच्चों को पढ़ाने का टीचिंग एड्स हैं। जर्नल्स जो आमतौर पर जर्नल्स होते हैं जिसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स जो आमतौर पर मैनुअल्स होते हैं। हैंडआउट्स मीन्स जो नोट्स होते हैं। चाक बोर्ड्स जो चाक से हम लिखता है वो बोर्ड। चार्ट्स और ग्राफ्स जो ग्राफ्स होते हैं या दीवारों पे बना हुआ चार्ट्स होता है। फ्लिप चार्ट्स जो नक्शे बनाए हुए होते हैं। मॉडल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉडल्स मीन्स जो मैंने एक नमूना क्या किया, तैयार किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों को क्या करना था, प्लांट्स के बारे में पढ़ाना था, तो मैंने एक प्लांट को लाया एज ए मॉडल। ठीक है, या पपेट्स मैं क्या करता हूँ, कठपुतले बनाता हूँ। ठीक है, कार्टून की तरह, या किसी का बॉडी बनाता हूँ, फ्लैनल बोर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में हम डाल सकते हैं।
ताकि बच्चों को समझाएं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एड्स में क्या आता है, कंप्यूटर्स, जो आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए हम बच्चों को समझाते हैं। कंप्यूटर आता है मेनली, इंटरनेट आपका आ जाते हैं, सिमुलेशन एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर आ जाते हैं, टीवी वगैरह, और जो मोबाइल्स वगैरह हैं, आमतौर पर जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक एड हैं। तो इसके बाद प्रोजेक्टेड एड्स में आपको यहाँ पे नक्शे भी दिखाया है। ये दो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं। OHP आते हैं, स्लाइड्स आते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स आते हैं, फिल्म्स आते हैं, LCD प्रोजेक्टर आता है, एल्मो आता है, आइडो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दो प्रोजेक्टर और जो अलग अलग मशीनें बनाया हुआ है, इनके ज़रिए हम बच्चों को स्लाइड्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, आइडियोज़ के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए हम बच्चों को समझा सकता है। इसके बाद नॉन प्रोजेक्टर में क्या आता है, देखो आप यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर में आपको यहाँ पे दो मशीन बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्लाइड्स पे ज़्यादा डिपेंड है। नॉन प्रोजेक्टर में बुक्स, जर्नल, इंस्ट्रक्शनल हैंड्स और चाक, फ्लिप कार्ड मॉडल्स, पपेट्स, फ्लैनल बोर्ड। तो यहाँ पे सारा कुछ, ये यहाँ पे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, दीवार पे ये नक्शे दिखा रहा है, तो ये चार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ में इसके हाथ में बुक्स भी हैं। ठीक है, इसने अपनी साइड में बुक्स भी रखा है, ठीक है, चार्ट्स भी रखा है, तो मॉडल्स भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, इसके लिए हमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एड्स मैंने आपको बताया, कंप्यूटर, इंटरनेट, सिमुलेशन एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड प्लेयर, टीवी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो है खेल खेल में, बच्चे तो कार्टून देख रहा है, लेकिन कार्टून के ज़रिए कुछ बच्चों को समझाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे बोर ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर वॉचिंग। ठीक है, खुदा हाफिज़।